स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन है लेट आर बी ए रेक्टेंगल गिवन बाय आर, एक रेक्टेंगल गिवन है बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। रेक्टेंगल गिवन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 means y axis, x equal to 5, x equal to 2, sorry, x equal to 2, y is equal to 0 and y is equal to 5। बेटा ये रेक्टेंगल गिवन है। लेट आर बी ए रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम आर है। लेट ए अल्फा कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बीटा। ए गिवन है अल्फा कॉमा 0 एंड बी गिवन है 0 कॉमा बीटा, where alpha lies between 0 to 2 and beta lies between 0 to 5 be such that the line segment AB divides the area of rectangle R in the ratio of 4:1। means बेटा जो पॉइंट AB लाइन है, जो AB लाइन है, जो AB लाइन में A पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, 0 कॉमा बीटा B पॉइंट है, 0 कॉमा बीटा B पॉइंट है। ये इसे डिवाइड करेगा, इस पूरे रेक्टेंगल को डिवाइड करेगा इन टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसकी रेशियो बेटा 4:1 हो जाएगी। रेशियो हो जाएगी 4:1। जो दो पार्ट्स हैं इनकी रेशियो 4:1 है। बेटा मैं नाम कर रहा हूं C D E एंड B A ऑलरेडी है। मींस हमें ये चीज क्लियर है, गिवन है कि इसकी रेशियो 4:1 है। मतलब एरिया ऑफ फिगर A C D E B whole divided by area of triangle AOB is equal to 4:1। ये दोनों टर्म्स की जो रेशियो है बेटा 4:1 है। नाउ बेटा जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये जो पार्ट है इट इज अ पेंटागन। इस पार्ट का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल करोगे। पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। बेटा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये अल्फा है, ये बीटा है। और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये लेंथ आपके पास गिवन है x इक्वल टू 2, मतलब ये 2 गिवन है एंड जो पूरी ब्रेथ गिवन है 5 गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे, ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब आ जाएगा 10, 5 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 10 हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो छोटा सा ट्रायंगल है, इस पार्ट का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट होल डिवाइडेड बाय बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये नीचे तो हाफ बेस हाइट, हाफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 1/2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो, दिस नंबर इज 2 अल्फा बीटा। बेटा इस तरफ माइनस है, शिफ्ट करो 2 अल्फा बीटा प्लस 1/2 अल्फा बीटा। इस टर्म का एलसीएम लगाओगे अगर आप 10, ये नंबर हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा अपॉन 2। इसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। ये टर्म आ जाएगी आपके पास 4 अल्फा बीटा। नाउ एक कंडीशन आ गई है 4 अल्फा बीटा, सॉरी 4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। नाउ बेटा इस टर्म में यूज करो, हमें फाइंड आउट करना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा लोकस फाइंड आउट करना है, इसे h k अज्यूम करो। जिस टर्म का लोकस फाइंड आउट करना है उसे h k अज्यूम करोगे। मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन बेटा देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें फाइंड आउट करना है। लोकस किस तरह से फाइंड आउट होगा, अगर h k है locus of midpoint of AB line, that is alpha plus 0/2 comma 0 plus beta by 2, alpha plus 0/2 comma 0 plus beta by 2। बेटा locus find out करना है, then the locus of term, this number is h is equal to alpha by 2, k is equal to beta by 2। अल्फा वैल्यू हो जाएगी 2h, बीटा वैल्यू हो जाएगी 2k। अल्फा एंड बीटा दोनों टर्म्स की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज को बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, दोनों वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, आपके पास आ जाएगा 4
2h इंटू 2k, रिमेनिंग टर्म बच जाएगी h इज इक्वल टू k। h इज इक्वल टू k जो टर्म है बेटा, दिस टर्म जो लोकस, मतलब बेटा ये टर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, h कॉमा k को लोकस के लिए बेटा कन्वर्ट कर दो, xy इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। लोकस, लोकस मतलब h कॉमा k कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ x कॉमा y। बेटा हमारे पास टर्म आ गई x कॉमा y इज इक्वल टू 1। आपको पता होगा बेटा ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मींस ये हमारा हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी। इस इक्वेशन में से हाइपरबोला, हाइपरबोला हमारी ऑप्शन बी फाइनल आंसर है। ये टर्म अपने आप ही हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी और हाइपरबोला हमारी ऑप्शन बी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।